जितने लोग इस समय तैयार हैं ऑनलाइन परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, जल्दी से आप लिख के भेजिए, आई एम रेडी। यस, आई एम रेडी। प्रभु मैं तैयार हूं आज आपकी आवाज को सुनने के लिए। प्रभु मैं तैयार हूं आज आपके वचन को सुनने के लिए। प्रभु मैं आज तैयार हूं आपकी आवाज को अपने जीवन में रिसीव करने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं प्रभु जो आप मेरी जिंदगी में इस समय करने के लिए जा रहे हैं प्रभु वो बहुत बड़ा है। प्रभु इस समय जो आप वचन के द्वारा मुझसे बातें करने के लिए जा रहे हैं वो बातें प्रभु बहुत बड़ी हैं। प्रभु आज मैं आपकी आवाज को सुनने के लिए आई हूं। प्रभु मैं आज उन शब्दों को सुनने आया हूं जो आप मुझसे बातें करना चाहते हैं। हालेलुया। हम सब ने पढ़ा है प्रभु बड़े काम करता है। हम सब ने पढ़ा है प्रभु बड़े काम करता है। हम सब ने अपने जीवन में देखा है प्रभु बड़ी सामर्थ को देता है। हम सब ने इस बात को महसूस किया है प्रभु बड़े 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 चमत्कारों को करता है। आज देखेंगे प्रभु कितना बड़ा है। हालेलुया। कितने लोग आज इस बात को देखना चाहते हैं प्रभु कितना बड़ा है। हालेलुया। क्या कभी मैंने और आपने इस वाली बात को सोचा या कभी समझने की कोशिश करी प्रभु आप कितने बड़े हैं? मेरे साथ प्रभु के वचन में से पढ़ने के लिए निकालिए पहले यूहन्ना की पत्री, नए नियम की पुस्तक है। पहले यूहन्ना की पत्री पेज नंबर 335, नए नियम के अंदर पेज नंबर 335। आज का वचन बहुत गहरा है। स्वागत करते हैं रेखा राज जी का, जो इस समय परमेश्वर के वचन सुनने के लिए अपना बेशकीमती समय निकाल के हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। पहले यूहन्ना की पत्री उसका 3रा अध्याय नए नियम के अंदर पेज नंबर 335 और इसके 19 और 20 पद को पढ़िए। इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने उसके सामने अपने अपने मन को ढांढस सकेंगे। ढांढस दे सकेंगे। हालेलुया। एक बात लिखी है, इससे हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा। पहली चीज इसको नोट करिएगा, जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने मन को ढांढस दे सकेंगे। 20वीं आयत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है। बस क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है। हालेलुया। यदि एक व्यक्ति ने मुझसे एक बात पूछी, और क्या बात पूछी? क्या आपको पता है कि इस दुनिया के अंदर सबसे तेज रफ्तार से क्या भागता है? हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनिएगा आज का वचन। एक व्यक्ति ने मेरे पास आकर एक बहुत बड़ी बात पूछी, क्या ब्रदर आपको पता है कि इस दुनिया के अंदर सबसे तेज रफ्तार से क्या भागता है? मैंने कहा भाई तेज रफ्तार से क्या भागता है? मैंने कहा मुझे नहीं पता, आप बताइए।
उसने कहा, ब्रदर, जो सबसे तेज रफ्तार से भागता है वो है मनुष्य का मन। हालेलुया। इस समय आप यहां बैठे हैं और 1 मिनट में आप 1 मिनट क्या 1 सेकंड में आप मेरठ पहुंच जाएंगे। ओह, आपका मन मेरठ पहुंच गया। मेरठ में मेरी बुआ रहती हैं, मैं वहां गया था। 1 मिनट में आपका मन जयपुर पहुंच गया। 1 मिनट में आपका मन, आप यहां बैठे हैं, 500 किलोमीटर दूर पहुंच गया। हालेलुया। 1 मिनट में आप कहां से कहां पहुंच रहे हैं। लेके कौन जा रहा है? आपका मन। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से जो चीज भागने वाली है वो है मनुष्य का मन। वो मन जिसके विषय में परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारी शक्ति, सारे प्राण और सारी बुद्धि के साथ में प्यार करना। हालेलुया। क्या कह रहा है वो? अपने सारे मन। दाऊद कहता है, मैं पूरे मन के साथ परमेश्वर तेरा धन्यवाद करूंगा। क्यों? हर जगह पर मन 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 आ रहा है। क्यों? बाइबल को यदि आप पढ़ेंगे, भजन संहिता मन की बातों से भरा हुआ है। खुदा का वचन कहता है, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगा। क्यों? क्योंकि सबसे तेज रफ्तार से भागने वाला तेरा मन ही है। सबसे तेज रफ्तार पकड़ने वाला तेरा मन है। तेरा शरीर तो तेरे घर में बैठा है, लेकिन तेरा मन तेरे मायके में पहुंच जाएगा। तेरा मन तेरे कॉलेज में पहुंच जाएगा। तेरा मन तेरे दोस्तों में पहुंच जाएगा। तेरा मन तेरे रिश्तेदारों में पहुंच जाएगा। तेरा मन तेरी यारी दोस्ती में पहुंच जाएगा। हालेलुया। 1 सेकंड में आपका मन एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा। जितनी देर में आप उठ भी नहीं पाएंगे, उससे तेज रफ्तार से आपका मन भाग जाएगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है। अब आप इस बात को सोचिए, इस दुनिया के अंदर सबसे तेज रफ्तार से क्या भाग रहा है? आपका मन। और प्रभु इस मन से भी क्या है? प्रभु इस मन है बड़ा है। जब मन इतनी तेज रफ्तार से भाग रहा है, तो प्रभु जब इस मन से बड़ा है, उसकी रफ्तार कितनी तेज होगी। जब आपकी मन की रफ्तार इतनी तेज है कि 1 सेकंड के अंदर पूरी दुनिया में मन घूम रहा है, तो प्रभु जब मन से बड़ा है, तो प्रभु की रफ्तार कितनी तेज है। मैं रफ्तार के बारे में पता है क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जिस समय आप घुटने टेकते हैं ना, और आपकी आंखें बंद भी नहीं हो पाती, उसकी रफ्तार इतनी तेज है, वो स्वर्ग में से आपके पास आके खड़ा हो जाता है। हालेलुया। मैं उसकी रफ्तार मन से जोड़कर इसीलिए बता रहा हूं कि जब मनुष्य का मन इतनी तेज रफ्तार से चल रहा है, तो परमेश्वर तो मन से बड़ा है। परमेश्वर की रफ्तार यानी मन से कितनी तेज होगी। और जब आप अपना मन परमेश्वर की ओर लगाएंगे, तो मैं आपको बताऊं, परमेश्वर बड़ी वेग के मानिंद स्वर्ग में से आपके पास आके खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। वो कह रहा है क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है। एक पद मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिएगा। यिर्मयाह की पुस्तक पुराने नियम में पेज नंबर 908। यिर्मयाह 17 अध्याय पेज नंबर 908 और 909।
यिर्मयाह 17 अध्याय और उसके 9वें पद को पढ़ो। 17:9। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। रुकिए, सबसे तेज रफ्तार से भागने वाला क्या है? मन। और मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। सब वस्तुओं से अधिक, क्या मतलब हुआ इसका? यानी कि जिन चीजों की मैं और आप तलाश कर रहे हैं, जिन संसारिक चीजों की तरफ में और आप भाग रहे हैं, उनसे भी ज्यादा अधिक धोखा देने वाला कौन है? मन। और लिखा है उसमें असाध्य रोग लगा है। कौन सा रोग? असाध्य। असाध्य का मतलब ऐसा रोग जिसका कोई इलाज नहीं है, जिसका कोई इलाज नहीं है। इंसान सबसे ज्यादा अपना ध्यान कहां लगाता है? अपने मन पर, है ना? और उसका मन कहां लगता है? सबसे ज्यादा संसार पर। और मन में असाध्य क्या लगा है? रोग लगा है। यानी कि सारी की सारी बुराई की जड़ और अच्छाई की जड़ दोनों की दोनों मन से ही क्या होती हैं? आरंभ होती है। यदि आप अपने आप को पॉजिटिव लेके जा रहे हैं तो ये मन आपको परमेश्वर के राज्य में भी लेके जाएगा। और यदि आप इस मन का दुरुपयोग कर रहे हैं तो ये मन आपको असाध्य रोग तक भी लेके जा सकता है। दोनों बातें इस मन से क्या है? जुड़ी हैं। और लिखा है उसका भेद कौन समझ सकता? किसका भेद? मन का। अभी मेरी इच्छा हो रही है पिज्जा खाने की, 10 मिनट के बाद मेरी इच्छा बदल गई बर्गर खाने की, उसके बाद मुझे चाहिए चाउमीन। हालेलुया। क्यों चीजें बार बार बदल रही हैं? कभी कभी हम खुद अपने आप को नहीं सोच पाते कि हम कहां खड़े हैं। कभी कभी हम खुद अपने आप को नहीं देख पाते हम किस दिशा में खड़े हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमारा मन एक जगह टिकता नहीं है। अरे जब हमारा मन एक जगह नहीं टिकता, इस मन में असाध्य रोग लगा है और ये मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है, तो क्यों मैं और आप इस मन को संसार से जोड़ते हैं? हालेलुया। फिर क्यों मैं और आप इस मन को संसार की अभिलाषाओं से जोड़ते हैं? फिर क्यों मैं और आप इस मन को लेकर दुष्टता, दुष्कर्म, बैर भाव से जुड़ जाते हैं? हालेलुया। अरे जब इस मन में असाध्य रोग लगा है, इस मन का रोग कोई नहीं समझ सकता, इसका भेद कोई नहीं समझ सकता, तो क्यों मैं और आप इस मन को अपने कंट्रोल में नहीं करते? पहले यूहन्ना की पत्री में लिखा है क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है। एक चीज बताइएगा आप मेरे को, कंट्रोल ज्यादा किसका होता है? छोटे का या बड़े का? बड़े का। जो बड़ा है वो छोटे पर क्या करेगा? कंट्रोल। यदि मेरा कोई बड़ा भाई है और मैं छोटा हूं तो वो मुझे कंट्रोल कर सकता है। मेरे माँ बाप बड़े हैं, मैं छोटा हूं, वो मुझ पर कंट्रोल कर सकते हैं। यदि दुनिया की रीति से देखें, जो बड़ा है वो छोटे पर कंट्रोल करेगा। हालेलुया। यदि वचन के अनुसार देखें तो परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है। इसका मतलब क्या कि मन क्या हो गया? छोटा।
अब जब मन छोटा हो गया और परमेश्वर बड़ा है तो बड़े का कंट्रोल हमेशा छोटे पर रहता है। हालेलुया। आपको ये मन बड़े के हाथों में देना पड़ेगा। बड़ा कौन है? परमेश्वर। अरे भाई मैं क्यों अपना मन बड़े के हाथ में दूं? अरे मैं भाई अपने मन को क्यों बड़े के हाथ में दूं? मैं तो नहीं दे रहा। क्या कारण है मैं क्यों दूं? कारण ये है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। अरे यही मन तो तुम्हें संसार में फंसा रहा है। अरे यही मन तो तुम्हें अभिलाषाओं में फंसा रहा है। अरे यही मन तो तुम्हारी जिंदगी में पाप को बढ़ा रहा है। मुझे एक मोटरसाइकिल चाहिए, हालेलुया, लेकिन मेरे पास में केवल 20,000 है और मोटरसाइकिल 80,000 की है। आपके मन में गलत काम करने के विचार आने लगेंगे कि मैं कैसे 60,000 रुपए लेके आऊं कि मेरे पास पूरे 80 हो जाएं। हालेलुया। आपको गलत करने के लिए कौन उकसा रहा है? आपका मन। आपको फंसाने की कोशिश कौन कर रहा है? आपका मन। आपको परमेश्वर से कौन दूर कर रहा है? आपका मन। क्यों? क्योंकि आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है। हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं है। संसार में जब मैं और आप निकलते हैं तो संसार में निकलने के बाद में हमारी निगाहें उन अभिलाषाओं की तरफ रुक जाती हैं जो संसारिक हैं। हमारा मन हमेशा उन चीजों को देखने के लिए पहले उत्सुकता होता है जो गलत होती हैं। एक जगह पर प्रार्थना सभा चल रही है और मैं मोटरसाइकिल से आया। मैंने देखा ओ यहाँ तो प्रार्थना चल रही है। मेरे मन ने बोला अरे पीछे वाली गली में से निकाल ले। मैंने मोड़ी गाड़ी में पीछे वाली गली में से निकाल के ले गया। जब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा तो तीसरी वाली गली में लड़ाई हो रही थी। कौन सी वाली गली में? तीसरी गली में लड़ाई हो रही थी और मैं दूसरी गली में से निकल रहा था, लेकिन मेरे कानों में उस लड़ाई की आवाज आई। मेरे मन ने बोला अरे जाके तो देख क्या हो गया। हालेलुया। मेरा मन मुझे मोड़कर उस लड़ाई की ओर ले गया और मैं बड़ी आराम से उस लड़ाई को, उस पाप को देखने लगा। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 1 के अंदर कि तू दुष्टों की युक्ति में कदम भी ना रखना। एक तरफ मेरा मन प्रार्थना सभा की ओर से हटकर दूसरी गली में से मुझे निकाल कर ले आया और दूसरी गली में से मुझे तीसरी गली में ले गया जहाँ पे दुष्टता के काम हो रहे थे। कौन ले गया? मेरा मन। क्यों? क्योंकि मुझे अपने मन पर कंट्रोल नहीं है। अभी मैंने अपने मन पर कंट्रोल नहीं किया। अभी मैंने अपनी अभिलाषाओं पे कंट्रोल नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्यों अभी ये मन उल्टे उल्टे काम कर रहा है? पता है क्यों? क्योंकि अभी आपने बड़े के हाथों में अपने मन को नहीं सौंपा है। अभी बड़े के हाथों में नहीं सौंपा है। बड़ा कौन है? परमेश्वर। क्या बड़ा था पीछे? क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे मन से क्या है? बड़ा। अरे छोटा गलत तब करता है जब बड़े का कंट्रोल नहीं होता, और बड़े का कंट्रोल तब होता है जब छोटा अपने आप को बड़े के हाथों में सौंपता है। आपने कभी कोशिश करी प्रभु के हाथों में अपने आप को सौंपने की? आपने कोशिश करी प्रभु आप जब इस मन से बड़े हैं तो मैं इस मन को भी तेरे ही हाथों में सौंपता हूं। कभी आपने कहा प्रभु आप मुझे वहां लेके जाएं जहां आप चाहते हैं? प्रभु मेरे दोस्त वो बने जिन्हें आप चाहते हैं। प्रभु मेरी रिश्तेदारी वहां जुड़े जहां आप चाहते हैं।
20 दिन मेरा मन बिल्कुल सही चला। 20 दिन मेरा मन सही इसलिए चला क्योंकि उस 20 दिन में मैंने प्रत्येक सुबह में अपने मन को अपने खुदा के हाथों में दिया था। लेकिन जब 21वें दिन मैंने कदम निकाला ना घर से बाहर, उस समय मैंने अपने आप को खुदा के हाथों में नहीं दिया और उसी समय मेरा मन मुझे शराब के ठेके पर ले गया। उस समय मुझे मेरा मन जुआरी की दुकान पर ले गया। उसी समय मुझे मेरा मन व्यभिचार करने को ले गया। उसी समय मुझे मेरा मन पाप की ओर ले गया। उसी समय मुझे मेरा मन मेरे कदमों को उस जगह ले गया जहां लड़ाई झगड़ा दुष्टता और दुष्ट कर्म थे। क्यों ले गया? क्योंकि आपने बड़े के हाथों में नहीं सौंपा। हालेलुया। क्या आपने कभी इस वाली बात को बोला, प्रभु जब आज का सुबह, आज का दिन जो तूने मेरी जिंदगी में दिखाया है, ये आज का दिन मेरे मन के मुताबिक नहीं परंतु तेरे मन के मुताबिक हो और मेरा मन भी जो चले ना वो तेरे मन के मुताबिक चले। बोला है कभी क्या? हालेलुया। जब तक अपने आप को बड़े के हाथों में नहीं सौंपोगे कुछ नहीं होने का। जब तक अपना मन बड़े के हाथों में नहीं सौंपोगे कोई फल नहीं मिलने का। ये मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है। एक बार फिर पढ़ूंगा यिर्मयाह 17:9। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है और इस मन का भेद कौन समझ सकता है। ओ, इस मन का भेद कौन समझ सकता है। एक तरफ ये मन उस प्रार्थना सभा से हटाकर उस दुष्टता की ओर आके रुक गया, कौन समझ सकता है। हालेलुया। दिमाग बोल रहा था, अंदर से एक आवाज आ रही थी, नई गाड़ी यहीं रोक ले और प्रार्थना अटेंड कर ले। लेकिन मन बोल रहा था, अरे यहाँ से गाड़ी निकालेगा तो लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, पीछे वाली गली में से निकाल ले। मन का भेद कौन समझ सकता है। थैंक यू जीसस। इस मन को समझने वाला केवल एक है, उसका नाम है जिंदा खुदा। इसके 10वें आयत को पढ़ो। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ। बस क्या कहता है वो? मैं यहोवा। कौन कह रहा है? परमेश्वर। किससे कह रहा है? आज मुझसे और आपसे। मैं यहोवा मन को खोजता। ओह, किसको खोजता? मन को। लेकिन कब खोजता? जब आप अपने मन को अपने बड़े के हाथों में देते हो। प्रेज द लॉर्ड। बड़ा छोटे पे कब ध्यान रखता है? बड़ा छोटे पर कब ध्यान रखता है? जब छोटा बड़े की बात को मानता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब छोटा बड़े की बात को मानता है तब बड़ा छोटे पर ध्यान रखता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि छोटा गलत काम कर रहा है। हालेलुया। मैं फिर कहूंगा, छोटा कौन? मन। बड़ा कौन? परमेश्वर। फिर उस आयत को याद दिलाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे मन से बड़ा है। ये मैं नहीं कहता, ये वचन कहता है। फिर कहूंगा, छोटा कौन? मन। बड़ा कौन? परमेश्वर।
अब खोज कौन रहा है? मैं यहोवा मन को खोजता। अरे भाई, क्यों मन को खोजता और कब खोजता? जब मैं अपने आप को अपने खुदा के हाथों में देता हूं। हालेलुया। जब मैं सुबह उठता हूं और अपने घुटने टेक कर अपने परमेश्वर से कहता हूं, प्रभु मैं आज अपना मन, अपनी आत्मा, अपने विचार, अपने प्राण, अपनी शक्ति को तेरे हाथों में देता हूं और आज मैं चाहता हूं कि आज मेरे जीवन से वो हो जो आप चाहते हैं। कहते हैं ना प्रार्थना में, मेरी मन की इच्छा नहीं परंतु तेरे मन की इच्छा पूरी हो। अरे मेरे मन की इच्छा पूरी क्यों ना हो, क्योंकि इसी मन में तो असाध्य रोग है। अगर मेरे मन की इच्छा पूरी होगी ना तो मैं उल्टा बीमार और पड़ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मन में क्या है? रोग। अरे अब जब रोग है, बीमारी है, और मैं कहूं कि मेरे मन की इच्छा पूरी हो, तो पूरी क्या हो जाएगी? बीमारी। क्यों फंसते हैं मैं और आप? फंसाने वाला कोई और नहीं है, फंसाने वाला हमारा मन है। हालेलुया। बात समझ में आ रही है? मैं यहोवा मन को खोजता। प्रभु तब आपके मन को खोजना शुरू करता है जब आप सुबह घुटने टेक कर ये कहते हैं, प्रभु मैं अपना मन तेरे हाथों में देता हूं। जब आपने अपना मन प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के हाथों में दिया, तब होता क्या है? जब कोई चीज मेरे हाथों में आई तो सबसे पहले मैं उसे देखूंगा ना, जैसे खगोड़ा माजी बचाऊंगा ना उसके अंदर। हालेलुया, है ना? वो कह रहा है मैं मन को खोजता और जांचता। जांचेगा कब? खोजेगा कब? जब मैं सुबह घुटने टेक कर अपने आप को, अपने मन को कहूंगा, प्रभु मैं अपना मन तेरे हाथों में देता हूं। जब आपने परमेश्वर के हाथों में दिया, प्रभु आपके मन को लेके ऐसे बैठ गया। अब प्रभु खोज रहा है, प्रभु देख रहा है, अरे इसमें क्या क्या है? अरे इसमें तो असाध्य रोग है, इसमें झूठ है, इसमें फरेब है, इसमें लालच है, इसमें कपट है, इसमें दुष्टता है, इसमें बैर भाव है, इसमें व्यभिचार है। वो आपने मन परमेश्वर के हाथों में दिया, अब परमेश्वर इस मन को खोज रहा है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब प्रभु जब खोज रहा है और आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, पहली प्रार्थना आपने करी, प्रभु मैं अपना मन तेरे हाथों में देता हूं, आपका मन परमेश्वर के हाथों में पहुंच गया और आप इस समय परमेश्वर के मन को देख रहे हैं। ओ प्रभु आपके मन को देख रहा है। अब जब प्रभु आपके मन को देख रहा है, उसके बाद आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मेरे मन में से कपट दूर कर। जब प्रभु ने देखा ओ कपट ये नहीं, आप प्रभु ने अपना हाथ निकाला, प्रभु ने कपट निकाल के दूर कर दी। प्रभु देख रहा है। ओ आपने कहा प्रभु मेरे हृदय में से लालच दूर कर, प्रभु ने अपने हाथ को बढ़ाया, लालच आपके हृदय में से निकाला और फेंक दिया। ओ प्रभु जांच रहा है। जांचने का मतलब है जहां जहां गलत है ना उसको सही करना। जहां आप गलत हैं, जब एक टीचर ना और किसी स्टूडेंट की कॉपी चेक करता है, कहते हैं हिंदी में जांचना। वो क्या करता है? जहां गलत है वहां गलत कर देगा, जहां सही है वो सही कर देगा। अरे आप प्रभु के हाथों में जब अपने मन को दे रहे हैं, प्रभु भी तो यही कर रहा है। जहां आपका मन सही है वो टिक लगा रहा है और जहां मन गलत है वो सही कर रहा है। बात समझ में आ रही है ना? हालेलुया। वो जांच रहा है, वो आपके मन को देख रहा है। आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मेरे मन में जो असाध्य रोग लगा है तू उसे दूर कर। आपका मन परमेश्वर के हाथ में है। आप जो जो प्रार्थना में बोल रहे हैं, प्रभु अपने सामर्थ्य के द्वारा आपके मन में से वो निकाल निकाल के फेंक रहा है, निकाल निकाल के फेंक रहा है, निकाल निकाल के फेंक रहा है। जहां गलत है वहां वो करेक्शन कर रहा है। बोले हालेलुया। क्या आज का वचन समझ में आ रहा है आपको? मैंने फिर कहा था
गंभीर वचन है, ध्यान से सुनिएगा। मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं, चेक करता हूं। कब चेक करता हूं? एक टीचर स्टूडेंट की कॉपी चेक करता है जब स्टूडेंट अपनी कॉपी को टीचर के हाथ में देता है ना। कभी कभी क्या होता है ना कि हम अपनी कॉपी को अपने बैग में रख के दुबका लेते हैं और चेन लगा लेते हैं और कहते हैं सर मैं तो घर भूल आया, होता है ना। अब जब आपने अपनी कॉपी टीचर के हाथ में नहीं दी, टीचर ने कॉपी चेक नहीं करी। हालेलुया। जितने लोगों ने अपनी कॉपी को उसके हाथ में दिया, उसने उनको चेक कर लिया, आपके हाथ पे 2 स्केल मारे और चल मेरे भैया। ठीक है, यही तो होता है। आप उसको अपने हाथ में दीजिए। आप अपने मन को जब परमेश्वर के हाथों में देंगे, जब आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दे देंगे, ओ परमेश्वर जो मन से बड़ा है वो आपके जीवन को चेक करेगा, आपके मन को चेक करेगा, वो करेक्शन करेगा और जहां जहां आप गलत हैं आप यीशु के नाम से सही करे जाएंगे। आप यीशु के नाम से उठाए जाएंगे, आप यीशु के नाम से जयवंत करे जाएंगे। हालेलुया। एक वचन मेरे साथ पढ़िए। थैंक यू। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और 23वें पद को मैं आपके साथ पढ़ूंगा। मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, तब सब कलीसिया जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूं। हालेलुया। क्या कह रहा है वो? मन का और हृदय का परखने वाला मैं ही हूं। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और उसका 23वां पद। यदि आप सोचें कि मैं अपने माँ बाप से अपने आप को चेक करा लूंगा, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके माँ बाप को भी चेक करने वाला वो खुदा है। हालेलुया। बात समझ में आ रही है ना? चेक करने वाला, परखने वाला और कोई नहीं है सिवाय परमेश्वर के। और वचन में क्या पढ़ा था हमने कि परमेश्वर हमारे मन से क्या है? बड़ा है। प्रभु हमारे मन से बड़ा है, प्रभु हमारी सोच से बड़ा है, प्रभु हमारी शक्ति से बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है और वो इस वाली बात को कह रहा है कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूं। आप कब कपट लेके बैठे हैं प्रभु जानता है। आप कब बीमारी को लेके बैठे हैं प्रभु जानता है। आप अपने मन में कौन कौन सी बातों को लेके बैठे हैं प्रभु जानता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आज आपको यही बात बताना चाहता हूं। आप प्रभु से लिपटे रहिएगा, उसके वचन से लिपटे रहिएगा, उसकी बातों से लिपटे रहिएगा, क्योंकि प्रभु महान है चीज़ों। प्रभु महान है, वो हमारे मन से बड़ा है चीज़ों, वो हमारे विचारों से बड़ा है चीज़ों, वो हमारी शक्ति से बड़ा है चीज़ों, और वो हमारी बुद्धि से बड़ा है मेरे प्रियो। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं आज परमेश्वर का कि प्रभु ने अपने वचन के द्वारा आज मुझे और आपको आशीषित किया। धन्यवाद करते हैं इस समय बहन अलका सिंह का, धन्यवाद करते हैं बहन बबीता स्कॉट जी का, धन्यवाद करते हैं बहन ईशा मैसी का, धन्यवाद करते हैं अपनी प्रिय मौसी डॉली जी का आगरा से, धन्यवाद करते हैं अपनी चाची का, धन्यवाद करते हैं भाई मनीष का, धन्यवाद करते हैं भाई लॉरेंस पॉल का, धन्यवाद करते हैं बहन उषा मसीह का, धन्यवाद करते हैं इस समय बहन रेखा राज जी का, धन्यवाद करते हैं इस समय खुदावंत की और दास दासियों के लिए जो इस समय खुदावंत की हुजूरी में जुड़े हैं अजीजों। यदि किसी का नाम मैं लेना भूल गया हूँ तो प्रभु में बुरा मत मानिएगा, क्योंकि प्रभु आपको देख रहा है और प्रभु ने आपको ब्लेस किया है।
हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएंगे। आसमान और जमीन के खाली कर मालिक, हमारे रचने वाले पिता परमेश्वर यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए प्रभु। और आपसे प्रार्थना करता हूँ पिता, आज की शाम में प्रभु, जब तूने खुदावन अपने वचन को बोलने का मौका दिया प्रभु, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद पिता। आज का वचन हम सबकी जिंदगियों के लिए, हमारे परिवारों के लिए, हमारे घरानों के लिए बड़ी आशीष और बरकत का वसीला बने, और तेरे वचन के द्वारा हम आशीष पाएं और बहुत आयत के साथ में आशीष पाएं। मांगते हैं उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं खुदावंद में आप सब लोगों के लिए कि प्रभु महान है, स्तुति और प्रशंसा के योग्य है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, 1 नवंबर से हम मॉर्निंग डिवोशन स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं अजीजों। प्रत्येक सुबह 6 बजे से मॉर्निंग डिवोशन हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, मॉर्निंग प्रेयर, जिसमें 15 से 20 मिनट का सरमन रहेगा और उसके बाद में वर्शिप रहेगी। एक मॉर्निंग डिवोशन जो करीब 30 से 40 मिनट का प्रत्येक सुबह आपके लिए होगा। ये हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं 1 नवंबर 2023 से। इसलिए आप सबको मैं सूचित करना चाहता हूं कि आप सब लोग डेली सुबह भी परमेश्वर के वचन को और उसकी महिमा में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। प्रभु ने अगुवाई दी, इसलिए हमने इस काम को शुरू किया है और आने वाले समय में मतलब हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं। उसकी हम तैयारियां कर रहे हैं। उसका पोस्ट बनाकर आप सबके व्हाट्सएप पे पहुंच जाएगा। 1 नवंबर 2023 से हर सुबह 6 बजे, मंडे टू सैटरडे डेली सुबह फेसबुक लाइव आपके साथ हम जुड़ेंगे प्रभु की वर्शिप और प्रभु के वचन को लेकर। याद रखिएगा 1 नवंबर से प्रत्येक सुबह 6 बजे से, सुबह 5 बजे नहीं आंटी, सुबह 6 बजे से हम तो सब जुड़ा करेंगे। बबीता आंटी 5 बजे नहीं 6 बजे से हम जुड़ेंगे, ठीक है। सुबह 6 बजे से 1 नवंबर, जिसे हम मॉर्निंग डिवोशन के रूप में हम देखेंगे और हम सबके लिए, सबके विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। जितने लोगों ने अपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को डाला है, मैंने सबकी प्रेयर को देख लिया है, उनकी रिक्वेस्ट को मैंने देख लिया है, ठीक है। आप सबकी प्रेयर रिक्वेस्ट हमने नोट कर ली हैं। अभी हम जब पर्सनल दुआ करेंगे तब हम आपके हर एक विषयों के लिए अपनी पर्सनल दुआ में आपको याद रखेंगे। अजीजों, याद रखिएगा, एक गुड न्यूज है ये आपके लिए। ये गुड न्यूज जो परमेश्वर आपकी जिंदगी में देने के लिए जा रहा है, 1 नवंबर से हर एक सुबह 6 बजे आप लोग लाइव फेसबुक पर जुड़कर डेली मॉर्निंग डिवोशन में परमेश्वर की सामर्थ में जुड़ सकते हैं अजीजों, और परमेश्वर के द्वारा आशीष पा सकते हैं। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और आप इस वचन के लिंक को अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये वचन अधिकाई के साथ में लोगों तक पहुंचे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।